इस बार हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देंगे। किसी तरह का समझौता किए बिना इजरायली सेना पूरी ताकत से गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाएगी। रक्षा मंत्री योव गैलेंट के इस बयान के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले के लिए करीब 1 लाख सैनिक भेजे हैं, जिन्होंने गाजा को पूरी तरह से घेर लिया है। रिजर्व सैनिकों को भी जुटाया जा रहा है। सभी को अंदेशा है कि इजराइल गाजा पर जमीनी कब्जा करने जा रहा है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर लड़ाई की तैयारी कर रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करने वाली सेना अब जमीनी हमले के लिए तैयार है। इजरायली सेना अब सिर्फ पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। उसके पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उत्तरी गाजा में रहने वाले सभी लोगों से 24 घंटे के अंदर इलाका खाली कर दक्षिण की तरफ जाने को कहा है। आईडीएफ का कहना है कि आने वाले दिनों में सेना गाजा शहर में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। साथ ही वो ये कोशिश भी करेगी कि आम नागरिक इस कारण प्रभावित ना हो। हालांकि हमास के खिलाफ इजराइल की यह जंग आसान नहीं दिख रही। सेना के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिन पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इजरायली सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई की स्थिति में नेतन्याहू की सेना के सामने क्या चुनौतियां हैं। गाजा पट्टी बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला इलाका है, यानी कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ हर वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 5500 लोग रहते हैं। गलियां भी संकरी हैं और कई इमारतें सटी हैं, जिसमें हमास के आतंकी आसानी से छुप सकते हैं। और उसमें सेना की बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक ले जाना कतई आसान नहीं है। हमास के स्नाइपर यहाँ खतरनाक साबित हो सकते हैं। गाजा पट्टी के घरों में छोटे रोशनदान हैं। इन रोशनदानों के जरिए इजरायली सैनिकों पर किसी भी दिशा से हमला हो सकता है। इजरायली सैनिकों के लिए संभलना भी मुश्किल हो सकता है। गाजा पट्टी में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमला करना या सर्विलांस करना भी आसान नहीं, क्योंकि उस स्थिति में मैन पोर्टेबल यानी कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हेलीकॉप्टर्स को भी आसानी से गिराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह स्थिति इजरायली सेना के लिए बहुत चिंताजनक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि हमास के पास अब भी कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा आतंकी हैं। ये गोरिल्ला युद्ध करने के लिए जाने जाते हैं। यदि गोरिल्ला युद्ध हुआ तो जंग काफी लंबा खिंच सकता है। जमीनी लड़ाई में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों और आम नागरिकों की जान जा सकती है। ऐसे में गाजा पट्टी में इजरायली सेना के लिए हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखना होगा यदि इस जंग में इजरायली सेना जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उतरती है तो हमास के साथ उसका किस तरह का मुकाबला होगा और नेतन्याहू अपनी इस परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।